दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ने जानबूझकर सीएजी की रिपोर्ट को विधानसभा पटल पर नहीं रखा। उसके पीछे की मंशा ये थी कि वो अपने भ्रष्टाचार, अपनी चोरी को छुपाना चाहते थे। और जैसा हमने चुनाव में वादा किया था कि दिल्ली की जनता को कि हम विधानसभा के पहले सत्र में हमारी सरकार सीएजी की रिपोर्ट विधानसभा पटल पर रखी थी और 2 सीएजी रिपोर्ट अब तक विधानसभा पटल पर आ चुकी हैं। एक एक्साइज पॉलिसी को लेकर है और दूसरी हेल्थ को लेकर है। अब एक्साइज पॉलिसी में आप लोगों ने हमारे विधायकों को, हमारे मंत्री को भी सुना कि किस तरह से उन्होंने जो सीएजी रिपोर्ट में जो चीजें मेंशन है कि किस तरह से जानबूझकर नीति को बदला गया, जानबूझकर पैसा कमाने की रास्ते ढूंढे गए, जानबूझकर जितने भी ब्रांड्स हैं उनको पार्टिसिपेट नहीं करने दिया और जानबूझकर 3 ब्रांड, एक इंडोस्प्रिट, महादेव लिकर और बिंडको, ये 3 कंपनीज ऐसी थी जिन्होंने 70% पूरी एक्साइज पॉलिसी में ब्रांड को मैनिपुलेट किया। मतलब आपने स्पर्धा भी ईमानदारी से नहीं की, लोगों को काम नहीं करने दिया और जो कर रहे थे उसमें कैसे अवैध शराब को बढ़ावा देना, कैसे चोरी करना, कैसे रेट को मैनिपुलेट करना और एक पर्टिकुलर ब्रांड्स को बढ़ावा देना। मतलब एक बहुत मोटा खेल आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया ने खेला था। और मुझे लगता है कि अब खुद स्पीकर साहब ने भी पीएससी में वो रिपोर्ट भेजी है। निसंदेह इस पे और आगे तेजी से कार्रवाई होगी, जांच होगी और जितने भी दोषी हैं वो सब इसमें सजा के पात्र होंगे। और इसी तरह से हेल्थ डिपार्टमेंट, मुझे अफसोस इस बात का है कि दिल्ली की सरकार या किसी भी सरकार का ये काम होता है कि हम लोग जनता के लिए सुविधाएं पैदा करें, लेकिन मैं इस रिपोर्ट को देखकर हैरान हूं कि कोविड में जो राशि केंद्र सरकार देती है उस राशि को आप यूटिलाइज नहीं करते हो, लोगों की मदद नहीं करना चाहते हो। तो ये आम आदमी पार्टी की सरकार तो ऐसी सरकार थी जो जनसेवक कम और ये दुश्मन सरकार थी जिसने अपने स्वार्थ के लिए, अपनी लूट के लिए दिल्ली की जनता को मरने के हालात पे छोड़ दिया। सर्जरी के लिए 1-1 साल तक का जगह नहीं है। बेड ऑक्यूपेंसी 189% दिखा रहे हैं। मतलब या तो मरीज एक बेड पे 3-3 है या जमीन पे सोते होंगे मरीज। इस तरह के खुलासे और किस तरह से अस्पतालों के निर्माण में देरी की गई, किस तरह से रेट्स को एस्केलेट किया गया कि उसमें पैसे कमाने की कैसे हम सोच सकते हैं, नकली दवाइयां देने का काम किया गया। तो बहुत चिंताजनक है। दिल्ली को इन पिछले 10-11 सालों में जिस आम आदमी पार्टी की सरकार ने, मुझे लगता है, लूटने के साथ साथ दिल्ली के पूरे ढांचे को ध्वस्त करने का काम किया है। और एक मुझे लगता है कि इस रिपोर्ट के आने के बाद दिल्ली की जनता को ये समझ लेना चाहिए कि आम आदमी पार्टी की सरकार आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं थी। ये लुटेरे थे, हत्यारे थे जिन्होंने दिल्ली की जनता को बर्बाद करने की कोशिश की है। और मुझे यकीन है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में निस्संदेह अंजाम तक जाएगी। इन सब की जांच होगी और जितने दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी।